राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल पर। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ घर पर बनाने की आसान विधि। किसकी? नूडल्स की। चाउमीन कह दें, नूडल्स कह दें, या वेज नूडल्स आप कह सकते हैं। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले पानी बॉईल करने रख दिया है, क्योंकि चाउमीन को बॉईल करके उसमें ऑयलिंग करके थोड़ी देर रखना होता है, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब देखिए, हम सब्जियों को चॉप कर लेते हैं। इसके लिए मैंने कुछ जो सब्जियां घर पे रखी हुई थी केवल वही इस्तेमाल किए हैं, बाहर से कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डर नहीं किया है मैंने सब्जियों के लिए। तो प्याज को इस तरह से हम काट लेंगे। ये देखिए, पतला पतला काटेंगे ताकि जो इसके चंक्स हैं वो मुंह में ना लगें। आप चाहें तो इनको और बारीक काट सकते हैं। मैं स्ट्रीट स्टाइल बना रही हूँ तो इस तरह से काट रही हूँ। आप भी इसी तरह से काटिएगा, इजी भी रहता है काटने में और बहुत ही अच्छी तरह से इसके ये देखिए अलग हो जाते हैं, एक एक इसके लच्छे अलग हो जाते हैं। इसको जूलियंस बोलते हैं। बस जो पत्ता गोभी पता नहीं कौन सी सदी से मेरे फ्रिज में रखी हुई थी, मैं आज उसका इस्तेमाल फाइनली कर रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में पत्ता गोभी की सब्जी मोस्टली बनती नहीं है, इसलिए। तो बस इसको भी इसी तरह से हम बारीक 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 करके जूलियंस में कट कर लेंगे। याद रखिएगा कि चाउमीन में जो सब्जियां होती हैं या नूडल्स जो हैं आपके देसी वाले, इनमें जो सब्जियां कटती हैं वो नूडल्स की तरह ही लंबी लंबी कटती हैं। अब देखिए, पत्ता गोभी ना थोड़ा लंबा हो रहा था तो हस्बैंड ने कहा कि मुंह में आएगा, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा सा हाफ कर देती हूँ। तो ये अभी भी काफी अच्छे लंबे थे। और दूसरी तरफ पानी बॉईल हो गया था। तो जैसे ही पानी बॉईल होगा, सबसे पहले मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। मेरे पास सरसों का तेल था, मैंने वही ऐड किया है, लेकिन चाउमीन को फ्राई करते वक्त मैंने ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया था। इसके बाद मैंने सॉल्ट ऐड किया है, और इस बात को आप भूलिएगा मत, अगर आप चाउमीन में बॉईल करते वक्त सॉल्ट ऐड कर रहे हैं तो इस बात को भूलिएगा मत कि आपने सॉल्ट ऐड किया है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर सॉल्ट ऐड कर रहे हैं तो जितने भी चाउमीन है उसमें सॉल्ट की मात्रा जो है वो चली जाएगी और ये नमकीन हो जाएंगे। और अगर बाद में आप भूल गए तो वहां पे गड़बड़ हो सकती है। और जो हम सॉसेस वगैरह इसमें ऐड करते हैं उसमें भी सॉल्ट होता है, तो जरा ध्यान रख के ही हाथों को रोक कर नमक का इस्तेमाल करें, वरना नमक बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा और बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। अब मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। आपको ना चाउमीन को बॉईल करते हुए नहीं रहना है, लगातार आप जैसे बॉईल कर देते हैं पकने तक, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। बस केवल 1 मिनट के लिए इसको उबलते हुए पानी में नमक और तेल के साथ पकाएं और चलाते हुए पकाएं। इस वक्त मुझे स्पैचुला मिल नहीं रहा था, तो जल्दबाजी में कहीं चिपक ना जाए ये तले पर, इसलिए मैं इनको चाकू से ही इसको स्टर कर रही हूँ। तो इस तरह स्टर कीजिएगा। 1 मिनट के लिए इसको इस तरह से बॉइलिंग वाटर में आप पकने दीजिए, बॉईल होने दीजिए बिना ढके। और जैसे ही 1 मिनट हो जाएगा, बस करना कुछ नहीं है, आपको फ्लेम को ऑफ कर देना है। और फ्लेम को ऑफ करने के बाद इसको हमें तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए ढककर ऐसे ही छोड़ देना है। कारण ये है कि अगर हम इसको इसी तरह से कुक करते रहेंगे तो बाहर का पोर्शन बिल्कुल गला गला सा हो जाता है और अंदर का ठोस रह जाता है, ओवर कुक हो जाती है लगातार कुक करने पर। अब इसको हमने छोड़ दिया है, तब तक हम बाकी की जो सब्जियां थी उनको चॉप कर लेंगे। अब देखिए, गाजर था, ये भी पुराना था, तो इसको ना काटने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि ये ना थोड़ा सॉफ्ट हो गया था गाजर, और जो नई सब्जियां होती हैं उनमें क्रंच होता है, तो ये काफी टाइम हो गया था फ्रिज में रखे हुए, तो इसका क्रंच जो है ना कहीं खो गया था, तो इसको काटने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी मुझे। आप देखिए, जूलियंस में अगर हमें कैरेट्स को कट करना है, या तो आप एक इजी वे बताती हूँ, आप ना गाजर को सीधा पकड़िए और उसको श्रेड कर लीजिए। जो कद्दूकस अपने पास होता है उसमें श्रेड कर लीजिए, या फिर इस तरह से बारीक बारीक इसको काट के इसको जूलियंस में कट कर लीजिए। इसके बाद इस तरह से मैं जो शेफ नाइफ होता है उससे काट रही हूँ, मुझे आदत हो गई है अब इस चाकू की। लेकिन आपके पास अगर चाकू से आपको इस तरह से के चाकू से काम करने में डर लगता है तो आप कद्दूकस वाले पे मोटे वाले साइड से उसको श्रेड कर लीजिए। अब देखिए, शिमला मिर्च ली है, मेरी शिमला मिर्च में सीड नहीं था, इसलिए मैंने सीड वाला मतलब दिक्कत नहीं हुई मुझे। और अगर आपकी शिमला मिर्च में सीड है तो भी आप इस तरह कैसे कट करेंगे तो उसके सीड्स जो है ना वो अलग रह जाते हैं,
और देखिए मैं शिमला मिर्च भी पहले छोटी छोटी कर रही थी, लेकिन फिर मैंने आपको 2-3 तरह से काट के दिखाया है। आप देख लीजिए, शिमला मिर्च को आप ऐसे सीधे भी काट सकते हैं। मेरा चाकू अच्छा है तो सीधे आराम से कट जा रहा है। अब ये देखिए खड़े होकर भी ये बड़े ही आराम से पतले पतले स्लाइसिस में कट जा रहा है। और अगर आपके चाकू में धार नहीं है तो आप शिमला मिर्च को इस तरह से उल्टा करके रखिए और वो बड़ी ही आसानी से आपके जूलियंस में कट जाएगी शिमला मिर्च, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको भी बहुत ही पतला पतला ही रखिएगा। पतला पतला इसलिए रखना है क्योंकि सब्जियों को हम केवल यहाँ पर टॉस करने वाले हैं। चाइनीज कुकिंग में क्या होता है ना, हम हाई फ्लेम में सब्जी को कुक करते हैं तो उसका जो आउटर लेयर होती है सब्जियों की, वो उसमें ना एक चारकोल टाइप का स्मेल आ जाती है, खुशबू आती है मतलब, और अंदर से उनका क्रंच ज्यों का त्यों बना रहता है। कहने का मतलब हाफ फ्राई टाइप की सब्जियां होती हैं, तो इसके क्रंच को बरकरार रखने के लिए अगर आपको बहुत ज्यादा पकी हुई गली हुई सब्जियां पसंद नहीं है तो एकदम बारीक चॉपिंग कीजिए, ताकि बाहर से कुछ 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 बॉइल्स बन जाए, जो जली जली सी भुनी भुनी सी होती है वो बॉइल्स आ जाएं, और बाकी का जो है वो बिल्कुल वैसे ही रहे। और देखिए यहाँ पे गार्लिक है, गार्लिक को मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है, आप भी चॉप कर लिया है। आप चाहें तो पीस भी सकते हैं, या आपके पास सिलबट्टा तो मोस्टली सभी के पास रहता है, तो बट्टे से इसको कूट लीजिए, थेच लीजिए इसको और रख लीजिए। और इसके बाद मैंने मिर्च काटी है, मिर्च बड़ों के लिए काटी थी, इसको मैंने 2 पार्ट्स में बनाया था, एक में मिर्च ऐड की थी और दूसरे में मिर्च ऐड नहीं की थी। और ये देखिए यहाँ पर ना चाउमीन को पानी में रखे हुए लगभग 5 मिनट हो गए थे और ये ना बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई। ये देखिए कितनी बिना चिपकी हुई चाउमीन बनकर तैयार हुई। और मैं देखो आपको बता रही हूँ कि किस तरह से ये चाउमीन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना कुक करना है। अगर हम चाउमीन को इस तरह से अपने हाथों में पिचका रहे हैं तो इसका जो धागा आपको दिख रहा है ना, ये अंदर ये इतना रहना चाहिए, नहीं तो ओवर कुक हो जाती। ये इस स्टेज पर एकदम परफेक्ट है, क्योंकि सब्जियों के साथ भी बाद में ये कुक होती है, हीट होगी तो उस वक्त पे ये चाउमीन बहुत अच्छी से पक जाती है। अब देखिए मैंने इसको 2 से 3 पानी धो लिया है। अगर आपके पास हाफ बॉइल्ड वाली चाउमीन है तो आपको उसे धोने की जरूरत नहीं है, 3 से 4 मिनट में वो आसानी से पक जाती है। लेकिन ये जो देसी वाली चाउमीन हम इस्तेमाल करते हैं, इसको हमें कम से कम 3 से 4 पानी अच्छे से धोना पड़ता है। और उसके बाद धोने के बाद इसको आप एक छन्ने में रखिए और ऑयलिंग करके रखिए। ये देखिए मैं फिर से दिखा रही हूँ आपको, इसकी कुकिंग रुक गई है, कुकिंग प्रोसेस रुक गया और देखिए इसमें अभी भी ये धागा बरकरार है। बस इसी स्टेज तक हमें इसे पकाना होता है। अब हम बाकी की सब्जियों को कट कर लेंगे। इसमें मेरे पास स्प्रिंग अनियन थे खेत में, तो मैं 4 पेड़ उखाड़ लाई थी। तो बस स्प्रिंग अनियंस को आधे को इस तरह से हमें अलग अलग करके काटने में इजी रहता है, नहीं तो वो आगे का जो हिस्सा होता है ना वो फिसलता बहुत है। इसलिए आप इसको हाफ में से डिवाइड करके इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर लीजिए, बहुत अच्छे से चॉप हो जाता है। और मजे की बात यह है कि हमें जो प्याज है उसको ज्यादा पकाना भी नहीं होता है, और इससे एक जो वो कच्चेपन वाला टेस्ट आता है ना, जो केवल हल्का सा कच्चेपन को मार देता है, और बहुत अच्छा सा क्रंच सा अनियन और बाकी की सब्जियां इसमें डलती हैं, तो ये उसका काम भी करेगा जो रोड स्ट्रीट स्टाइल जो चाउमीन होती है उसमें होता है। तो ये देखिए कितने अच्छे से चॉप हो गई है। अब मैंने ये सारी सब्जियां जो है एक एक करके ना एक अलग बर्तन में ट्रांसफर कर ली थी। मेरे पास एक ही बर्तन में तो नहीं आ रही थी, तो मैंने 3-4 बर्तनों में ट्रांसफर कर लिया है। मैं आपको आगे दिखाऊंगी। देखिए मैं इसको उठाकर अलग रख लिया है और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कितनी सारी सब्जियां इसके लिए कट करके रखी है। आप भी अगर घर में इस तरह का फास्ट फूड बच्चों के लिए अगर बना रहे हैं तो उसमें भर भर कर सब्जियां डालिए, क्योंकि इन चीजों में बच्चों को सब्जियां खाने में कोई भी दिक्कत मालूम नहीं होती है। और ये देखिए अदरक, लहसुन, मिर्च, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, गाजर, ये सारी चीजें। अगर आपके पास बीन्स है तो आप इसमें बीन्स भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास पनीर है तो पनीर भी आप इसमें क्यूब्स में कट करके इसमें ऐड कर सकते हैं। और देखिए मैंने इसको ना फुल में रखा है, जो फ्राई मोड है उसमें रखा हुआ है मैंने अपने इंडक्शन को। बस यहाँ पे जैसे ही आपका तेल गरम होए ना, वो आप अगर लोहे के बर्तन में बना रहे हैं तो उसको पूरे उसमें फैला दीजिए गरम तेल को, ताकि ना एक सीजनिंग हो जाए आपकी कढ़ाई की और वो नॉनस्टिकी टाइप से काम करने लगे। तो सबसे पहले मैंने इसमें प्याज डाला, प्याज के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा गार्लिक डाला है, गार्लिक के बाद मैंने इसमें जिंजर डाला है, और बस इसको हल्का सा सौते करना है। सौते करते ही हमें इसमें डाल देने हैं शिमला मिर्च। मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हाई
फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई है, और जैसा कि चाइनीज़ कुकिंग के लिए चाहिए होता है, तो मैं चाहती तो इसको उस पे बना सकती थी गैस पे, लेकिन गैस पे क्या होता है ना, सौगी हो जाती है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती चाउमीन। यहाँ पे इतनी खिली खिली और अच्छी चाउमीन बनी थी रियली में। और नमक का ध्यान रखिएगा, बड़ी ही सावधानी से नमक ऐड कीजिएगा। और देखिए ये ना, इसका क्रंच सब्जियों का वैसे ही बरकरार रखना है, बस हमें इसको थोड़ा सा हल्का सा स्वेट करना है सब्जियों को, ज्यादा कुछ नहीं करना है, ज्यादा देर तक नहीं पकाना है। मैंने मुश्किल से 1 मिनट भी सब्जियों को नहीं पकाया था। और जैसे ही ये सब्जियां पक जाएंगी, मतलब आपको लगे कि हाँ भाई हो गया है, मैं इतना खा सकती हूँ इस तरह का, या बच्चों को इतना इस तरह का पका हुआ देना सही रहेगा, तो आप इसी तरह से जल्दी जल्दी इसको स्टर फ्राई कीजिए। और स्टर फ्राई करने के बाद इसमें हमने मसाले भी ज्यादा कुछ नहीं डाले, क्योंकि बच्चों के लिए डाला है, तो बनाना है तो बच्चों के हिसाब से ही इसमें मसाले ऐड करने होंगे। तो मसालों में मैंने ज्यादा कुछ नहीं लिया था। अब देखिए इसमें मैं सबसे पहले जो है नमक ऐड कर रही हूँ। नमक पहले भी ऐड किया था, इसलिए ध्यान से बड़ी ही सावधानी के साथ हमें इसमें नमक ऐड करना है। और मेरी चम्मच छोटी है, इसलिए मैंने 2 बार इसमें ऐड किया है। नमक डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ हल्का सा गरम मसाला। देखिए इसमें कुछ ज्यादा ऐड करने की जरूरत नहीं है, आपके पास अगर हो तो आप काली मिर्च ऐड कर दीजिए, लेकिन बच्चे काली मिर्च नहीं खा पाएंगे, उनको यहाँ जलन भी हो जाती है और मिर्च भी लगती है, इसलिए मैंने अवॉइड किया है। बस थोड़ा सा गरम मसाला और सॉल्ट। इसके बाद मैंने इसमें सोया सॉस ऐड किया है, वो भी मैंने बहुत हल्का सा ऐड किया है, ज्यादा ऐड नहीं किया, क्योंकि इतना ज्यादा सोया सॉस भी क्वालिटी बच्चों के लिए दैट मच नॉट गुड, तो आप कम ही ऐड कीजिए। अब बस देखिए मैंने इंडक्शन की फ्लेम को थोड़ा सी देर के लिए बंद कर दिया था, क्योंकि सोया सॉस मंगवाने में थोड़ा सा समय लग गया। और देखिए थोड़ा सा, केवल मुझे शायद मैंने इसमें 1 टी स्पून मतलब वो जो छोटी वाली चम्मच होती है ना, वो ऐड किया है सोया सॉस का। बस हो गया। हम इसको सोया सॉस के साथ जल्दी से सौते करेंगे, और सौते करने के बाद हम इसको केवल 10 से 15 सेकंड के अंदर इसमें हम अपने नूडल्स ऐड कर देंगे, चाउमीन। और देखिए इस तरह से खुली खुलकर चाउमीन, देखिए कितनी अच्छी खुली खुली चाउमीन बनी है। और बस इसको इतना सा करने के बाद मुझसे इससे मिक्स नहीं हो रहा था, तो मैंने अपने हाथों का प्रयोग किया है। मुझे आदत है, मैं कर लेती हूँ, क्योंकि गर्म नहीं था इसलिए कर लिया। मेरे हाथ बहुत अच्छे से क्लीन है, आप ये मत कहिएगा वेरी अनहाइजेनिक, इट्स नॉट अनहाइजेनिक। तो मेरे हाथ बिल्कुल साफ थे और गर्म भी नहीं था, इसलिए मैंने कर लिया। आप थोड़ा अपने हाथों को बचाकर इस्तेमाल कीजिए। और बस इसको ना टॉस करते हुए हम थोड़ा सा कुक करेंगे, इतना कि चाउमीन में जो हमने मसाले वगैरह ऐड किए हैं वो चाउमीन के एक एक लेयर में कोट हो जाए। और बस इतनी ही देर के लिए हमें इसे फ्राई करना है, ज्यादा देर हमें इसे पकाना नहीं है। हाई फ्लेम पर इसको थोड़ी देर इसलिए पकाया जाता है क्योंकि इसमें जो एक सौंधापन आता है, वो जलने की जैसी खुशबू टाइप की आती है ना, वो लाना जरूरी है। और देखिए ऊपर से मैंने इसमें स्प्रिंग अनियन ऐड कर दिया है, जो मैंने काट के रखा हुआ था। और बस इसके बाद हम इसको एक बार फिर से इस तरह से थोड़ी सी देर के लिए स्टर फ्राई करेंगे, और बस ये कुछ ही देर में सर्विंग के लिए तैयार हो जाएगा। आप भी इसी तरह तैयार कीजिएगा चाउमीन को। अगर आपके बच्चे नहीं खा पाते हैं तो आप ना चाउमीन को तोड़कर भी बॉईल कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अगर छोटे बच्चे हैं, आपको लगता है कि नहीं खा पाएंगे, तो इस तरह से आप बनाइए। और ये देखिए चाउमीन बनकर बिल्कुल तैयार है। मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और अब मैं एक बोल ढूंढ रही थी इसको सर्व करने के लिए। पहले मैं सोच रही थी प्लास्टिक के बोल में करूं, फिर मैंने कहा नहीं, अगर मैंने प्लास्टिक के बोल में सर्व किया तो लोग बोलेंगे कि आपने प्लास्टिक के बोल में गरम गरम चाउमीन ऐड कर दी है, और ये बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए मैंने कांच का बोल लिया है और अब मैं इसे चाउमीन को इसमें ट्रांसफर कर रही हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी रेसिपी है। बस कुछ ट्रिक्स जो मैंने आपको बताई हैं उनको फॉलो कीजिएगा तो आपकी चाउमीन भी खिली खिली और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। बस इसके ऊपर से केचप का डालिए, थोड़ा सा केचप, और बच्चों को दे दीजिए। बच्चे भी खुश और हम भी खुश कि बच्चों ने बाहर का नहीं खाया। हालांकि मैदा खाया है, आप चाहे तो आटे की भी बना सकते हैं। और बस इसको गार्निश कर लेंगे हम कटे हुए प्याज के साथ, और चाउमीन बनकर रेडी है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई और लगता है कि मेरी रेसिपीज बनाने लायक हैं और मैं अच्छे से डिस्क्राइब कर रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें मेरी वीडियो को, और
प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सबके साथ शेयर कीजिए ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूं आप लोगों की हेल्प से, और आपको इसी तरह की वीडियोस आगे भी देखने को मिल सके।